नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज राजस्थानी शब्दावली की। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में शब्दावली से एक क्वेश्चन निश्चित हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि राजस्थानी जो शब्दावली है, इस शब्दावली का मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे शब्द रहेंगे जो एग्जाम में बार बार हमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुख्य रूप से अंगुथलो। अंगुथलो क्या होता है दोस्तों? अंगुथलो की बात करेंगे। अब दोस्तों देखा जाए कि अंगुथलो नामक जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है राजस्थान शब्दावली में। तो दोस्तों अंगुथलो कहते हैं अंगूठे में पहनने का आभूषण होता है। अंगुथलो होता है एक अंगूठे में पहनने का आभूषण। अंगुथलो की बात करें तो अंगुथलो होता है दोस्तों अंगूठे में पहनने का आभूषण। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे अणकणी। अणकणी, अणकणी क्या होता है दोस्तों? तो अणकणी का मतलब होता है किसान स्त्रियों की बाहों का चांदी का आभूषण। दोस्तों मुख्य रूप से कौन से ऊपर बाहों में पहने जाने वाला जो चांदी का होता है ना किसानों में, यानी मुख्य रूप से राजस्थान के ये हर क्षेत्र में मिल जाएगा आपको देखने को। तो जो खेती से संबंधित काम करने वाली जो स्त्रियां रहती है और वह इस कोहनी से ऊपर जो बाहें में पहनती है आभूषण, उसको अणकणी कहते हैं दोस्तों। अनंत, अनंत की बात करें तो भुजा पर पहनने वाला आभूषण होता है और 14 गांठों का सूत का गंडा होता है, उसे भी दोस्तों अनंत ही कहते हैं। यानी एक तो होता है भुजा पर बांधने वाला सूत आभूषण होता है जो पहनने वाला तांबे का बना होता है दोस्तों। एक होता है 14 गांठों का गंठा। इस 14 गांठों का जो कंठा होता है दोस्तों, इसी को भी अनंत कहते हैं, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अणोत्पोल। अणोत्पोल क्या होता है? ये होता है दोस्तों स्त्रियों के पांव का आभूषण। जो पैरों में पहनने वाला आभूषण होता है इसको कहते हैं अणोत्पोल, स्त्रियों के पांव का आभूषण। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो आंवला किसे कहते हैं? आंवला स्त्रियों के पैर व हाथ में धारण किए जाने वाला चांदी का आभूषण होता है आंवला। और मुख्यतः दोस्तों देखिए तो अधिकतर ये पैरों में पहनने वाला होता है ना। आंवला कहाँ पहना जाता है? पैरों में। चांदी का बना होता है दोस्तों, ये आंवला चांदी का बना होता है। और नेक्स्ट हम कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जो आदिवासी स्त्रियां रहती है ना, वो इसको हाथों में भी पहनती है। तो हाथ और पैर दोनों ही रखना है, लेकिन मुख्यतः साधारणतः हमारे यहाँ देखें तो सामाजिक जीवन परिचर्या के अनुसार इसको पैरों में पहना जाता है, लेकिन आदिवासी स्त्रियों के द्वारा इसे हाथों में भी पहना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चांदी का आभूषण होता है जो पैर और हाथ दोनों में पहना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आरसी। आरसी क्या होती है? स्त्रियों के हाथ का आभूषण होता है दोस्तों। आरसी एक प्रकार की अंगूठी होती है दोस्तों, जो अंगुलियों में पहने जाती है, हाथों की अंगुलियों में पहने जाती है। तो दोस्तों ये हाथ का आभूषण होता है आरसी। आरसी होता है हाथों का आभूषण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अकावली। अकावली क्या होता है? एक प्रकार का आभूषण होता है। अकावली भी एक आभूषण ही होता है, राजस्थानी भाषा का शब्द है। ओगनिया। ओगनिया क्या होता है? कान का आभूषण होता है दोस्तों, कान में पहना जाता है, बड़े बड़े पत्ते टाइप का होता है जो कान में पहनते हैं, उसे हम कहते हैं ओगनिया। ओगनिया कहते हैं। कंकड़। कंकड़ क्या होता है? कलाई पर धारण करने वाला आभूषण होता है। कलाई पर जहां हम घड़ी बांधते हैं, जहां पर चूड़ा पहनती है स्त्रियां, उस स्थान पर कलाई पर धारण करने वाला आभूषण होता है, जिसे कहते हैं कंकण। कंकणी क्या होती है? पायल होती है, जो पैरों में पहनने वाली पायल होती है दोस्तों। कंकणी तो होती है पैरों में पहनने वाली, और कंकण होता है हाथों में पहनने वाला। कंकण या कंठी क्या होती है? गले का आभूषण होता है दोस्तों। अच्छी तरह से जानते हो कि कंठी क्या होती है? सोने की बनी होती है, मुख्य रूप से छोटे छोटे बारीक बारीक इसमें मणिये होते हैं और ये गले में पहनी जाती है दोस्तों। नेक कंठश्री क्या होती है? गले का हार होता है दोस्तों, ये माला होती है एक कंठश्री टाइप की, उसको कहते हैं कंठश्री। नेक्स्ट देखिए दोस्तों तो कण तोड़ो। कण तोड़ो क्या होता है? एक आभूषण होता है। कण तोड़ो भी एक प्रकार का आभूषण होता है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो कडलो। कडलो या फिर कड़ा। कडलो या फिर कड़ा क्या होता है? ये भी दोस्तों स्त्रियों के पांव का एक मोटा आभूषण होता है। कडलो या कड़ा भी क्या होता है? एक स्त्रियों के पांव का मोटा आभूषण होता है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो कणगावली या कणद्रो। कणद्रो कहते हैं, कणगावली कहते हैं। कटी प्रदेश में पहने जाता है, ये राजस्थान का क्षेत्र विशेष रहेगा, कटी प्रदेश, और कटी प्रदेश में ये पहने जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो कागनी या कंगन। कंगन होता है दोस्तों एक चूड़ियों के जो पास में पहना जाता है। कागली या कंगन ये कलाई में पहने जाने वाला होता है। काचर क्या होता है दोस्तों? काचर एक प्रकार का ये भी सिरो आभूषण होता है। काचर। काचर किसे कहते हैं दोस्तों? एक सिरो आभूषण होता है जो सिर में पहनने वाला होता है। काठरिया। काठरिया क्या होता है? स्त्रियों की भुजा पर पहनने वाला आभूषण होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं काठरिया। भुजाओं पर पहनने वाला, कोहनी से ऊपर पहना जाता है, जिसको कहते हैं काठरिया। कणकली क्या होती है? कान का आभूषण होता है। कणकली कान का आभूषण होता है दोस्तों, कणकली। नेक्स्ट देखते हैं कणकली। ये कणकली होती है दोस्तों कान का आभूषण।
कोकरू क्या होता है? कोकरू स्त्रियों के कान का आभूषण होता है दोस्तों। कोकरू भी एक कान का ही आभूषण होता है, कोकरू। नेक्स्ट बात करें तो कोको क्या होता है? कोको, कोको नाक का होता है दोस्तों। कोकरू कान का होता है और कोको नाक का होता है। कोको नाक का होता है और कोकरू होता है दोस्तों कान का आभूषण। खंजरी क्या होती है? स्त्री के हाथ का आभूषण होता है दोस्तों, उसे खंजरी कहते हैं। खंजरी हाथ में पहनने वाला आभूषण होता है, उसे क्या कहते हैं? खंजरी कहते हैं दोस्तों, खंजरी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो मुख्य रूप से नेक्स्ट देखेंगे जो अगला पॉइंट रहेगा हमारा, उस पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, ये तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये दोस्तों मुख्य रूप से ये जो पॉइंट रहता है दोस्तों, ये अधिकतर ये पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट अधिकतर वैसे मुख्य रूप से देखे तो दोस्तों ये पॉइंट मुख्य रूप से याद, इसे डायरेक्ट याद करने वाले होते हैं। वैसे मुख्य रूप से इन पॉइंटों को वैसे दोस्तों आपको डायरेक्ट बार बार प्रयत्न करते रहना ताकि याद हो जाए। वैसे इनकी कोई ट्रिक वैसे तो होती नहीं है, तो बार बार ये प्रयत्न नहीं होता है दोस्तों। आप इसको एक साथ लिख लेना जैसे जैसे बता रहा हूँ उस प्रकार से, और बार बार इसको रिवीजन करते रहना ताकि याद रहे। हाँ ये निश्चित है दोस्तों, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन निश्चित इसके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं खांच। खांच क्या होती है? खांच क्या होती है? खांच बाहों का एक धारण करने वाला स्त्रियों का एक चूड़ा होता है, इस चूड़े को दोस्तों खांच कहते हैं, खांच। खिटली क्या होती है? खिटली स्त्रियों के कान का आभूषण होता है, कान में पहनने वाला, जिसे खिटली कहते हैं, खिटली। खिटली खिटली इसके अलावा खीवली, खीवली होता है गले का आभूषण और खिटली होता है दोस्तों कान का आभूषण। यदि कान की बात करें तब हमें बताना है खिटली, और गले की बात करें तब हमें बताना है खीवली। खीवण क्या होती है? खीवण स्त्रियों के नाक का आभूषण होता है, नाक में पहनने का होता है, ये खीवण होती है दोस्तों। खुंगाली क्या होती है? तो सब जानते हो कि गले का आभूषण होता है, जिसे खुंगाली कहते हैं, गले का आभूषण होता है जो नॉर्मल रूप से संपूर्ण राजस्थान में चलता है, खुंगाली। तो गजरी क्या होती है? गजरी स्त्रियों की कलाई में आभूषण पहनने वाला एक कलाई का आभूषण होता है दोस्तों, एक गजरी होता है, ये स्त्रियों की कलाई में पहनने वाला आभूषण होता है। गजरो क्या होता है दोस्तों? गजरो, गजरो तो सब जानते हो एक आभूषण होता है, एक प्रकार का विशेष आभूषण होता है गजरा। गजरा भी एक विशेष आभूषण होता है दोस्तों, ये शादियों के टाइम पर इस प्रकार से मुख्यतः प्रचलित रहता है। गलपटिया क्या होता है? स्त्रियों के कंठ का आभूषण होता है, ये जिस प्रकार से जो कंठी बताई थी मैंने अभी आपको, उसी प्रकार से वहीं धारण करने वाला एक गलपटिया होता है। गलबंद क्या होता है? गलबंद या गल साकुड़ो क्या होता है? कंठ का आभूषण होता है। देखो गल गल नाम आ रहा है, इसका मतलब गला, गला से रिलेटेड मैटर रख लेना दोस्तों, इसे याद रख लेना कि जहां गल नाम आ जाए उसको गले का आभूषण बताना है। तो कंठ, कंठ गले होता है एक प्रकार का, ये भी कंठ आया था, ये भी एक प्रकार का गला होता है। देखो यहाँ लिख रखा है कंठ का आभूषण, यहाँ लिख रखा है कंठ का आभूषण, और दोनों में पहले गल नाम आ रहा है दोस्तों। यहीं देखो नेक्स्ट गल नाम आ रहा है, गलहार गले का आभूषण होगा ये भी, यानी जहां गल आ जाए वहां आपको डायरेक्ट गले का आभूषण बताना है। गूदड़ो क्या होता है? गूदड़ो कान का आभूषण होता है। गूदड़ो दोस्तों एक गुदड़ा होता है, कान का आभूषण होता है, और राजस्थानी भाषा में वैसे गुदड़ा होता है जो चारपाई पर बिछाने वाला होता है, उसको भी गुदड़ा ही कहते हैं। लेकिन यहाँ आभूषणों की बात करें तो आपको यहाँ ये चारपाई पर बिछाने वाले गुदड़े की बात नहीं करा, अगला इस आभूषणों से तहत बात करा इसको। तो आभूषणों के अंतर्गत इस गुदड़ो शब्द को देखेंगे तो एक कान का आभूषण होता है। गूठड़ो क्या होता है? पैर की अंगूठी होती है, इसमें धारण करने वाला एक आभूषण होता है पैर की अंगूठी में, जिसको गूठड़ो कहते हैं। गेड्डी, गेड्डी क्या होता है? स्त्रियों के सिर का आभूषण होता है, जिसे गेड्डी कहते हैं। सिर पर धारण करने वाला आभूषण होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? गेड्डी। गोखरू क्या होता है? गोखरू स्त्रियों के हाथ का आभूषण होता है दोस्तों। गोखरू, गोखरू का मतलब गाय का जो खुर होता है उसके समान होता है, गाय के खुर के समान बनाया जाता है जो हाथ में पहना जाता है, और ये गोखरू कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि गोखरू प्रकार की भारत में झीलें कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये गोखरू झीलें है ना, गोखरू झीलें ये भारत के किस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में पाई जाती है? दोस्तों ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जो नदियां रहती है हिमालय की मुख्यतः, उन नदियों का जो क्षेत्र है वो झीलें है वहां पर जो बनी हुई है, तो वो इस गाय के खुर के आकृति के समान बनी है, इसलिए उसको गोखरू झीलें भी कहते हैं। गोफन क्या होता है? गोफन स्त्रियों के बालों में बेली के देखो बालों में इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से बालों में ये गूंथने वाला होता है, जिसे गोफन कहते हैं। गूंथने वाला या गोफन ऐसे कह सकते हो, बालों में गूंथने वाला होता है दोस्तों इस प्रकार से, जिसे क्या कहते हैं? गोफन कहते हैं दोस्तों। यानी बालों में जो गूंथने वाला होता है ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग? गोफन कहते हैं दोस्तों। ये गोफन याद रखना, देखो दोबारा याद रखना दोस्तों, गोफन, गोफन के बारे में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना दोस्तों साथ साथ। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मुख्य रूप से, तो गोफन के अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट अगली
चंपाकली, चंपाकली कह सकते हो इसे, चंपाकली या चंपक कली कह दो या चंपाकली कह दो। स्त्रियों के गले का आभूषण होता है, गले में पहनने वाला आभूषण होता है जिसे चंपाकली या चंपकली कहते हैं दोस्तों, गले का आभूषण होता है ये। चमक चूड़ी, चमक चूड़ी या चांद तारो, ये क्या होता है? चमक चूड़ी या चांद तारो एक आभूषण होता है दोस्तों, ये भी स्त्रियों के द्वारा धारण करने वाला आभूषण होता है जिसे चांद तारो या चमक कड़ी कहते हैं। चूंप क्या होती है? चूंप स्त्रियों के हाथ का आभूषण होता है दोस्तों, चूंप। एक होती है चौंप जो दांत में धारण की जाती है, ये चूंप, चूंप का याद रखना दोस्तों, चूंप है ना वो हाथ का होता है। चौंप, चौंप की बात करूंगा आगे। तो चौंप होगा दो दांत में जड़ाई जाती है ना, जैसे चांदी की मान लो या सोने की मान लो, छोटी छोटी, ये इस प्रकार से जो दांत बनाया जाता है, दांतों में जो बीच में इस प्रकार से बारीक बारीक चांदी या सोने की जो जड़ाई जाती है उसे कहते हैं दोस्तों चौंप, चौंप कहते हैं उसे, चौंप। और ये चौंप पूछे ना, चौंप होती है दोस्तों, चौंप हाथ का आभूषण होता है। चूड़ामण, चूड़ामण क्या होता है? ये शीश फूल नामक आभूषण होता है, सिर में धारण करने वाला। शीश फूल, फूल के समान बनाया जाता है, सिर में धारण करने वाला। छेड़िया क्या होता है? छेड़िया स्त्रियों के गले का आभूषण होता है जिसे छेड़िया कहते हैं दोस्तों। गला होता है ना, गलिया, इस गले पर आभूषण होता है ना, उसे छेड़िया कहते हैं। छेल खड़ी क्या होती है? छेल खड़ी कान का एक आभूषण होता है जिसे छेल खड़ी कहते हैं, कान में पहना जाता है एक छेल खड़ी। छेल कड़ो क्या होता है दोस्तों? छेल कड़ो, छेल कड़ो की बात करते हैं नेक्स्ट। छेल कड़ो क्या होता है? छेल कड़ो होता है दोस्तों हाथ का आभूषण। छेल कड़ो होता है हाथ का आभूषण होता है दोस्तों, छेल कड़ो हाथ का आभूषण, हाथ में पहनने वाला। अब दोस्तों आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, और ऐसे इसको बार बार आप याद करते रहना ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। इनकी कोई वैसे ट्रिक विशेष तो है नहीं, ये तो बार बार आप जितना पढ़ोगे उतना ही याद होगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।